हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे व्यावसायिक समानताएं। व्यावसायिक समानताएं। अब व्यावसायिक समानताएं क्या होती हैं? ये व्यावसायिक समानताएं हम किसको कहते हैं? हम किसको कहते हैं? व्यावसायिक समानताएं का अर्थ यह बनता है कि वो समानताएं या वो बातें जिनके आधार पर हम दो बिजनेस को या दो कॉमर्शियल यूनिट को हम समान बिजनेस या समान यूनिट कह लेते हैं। समान यूनिट कह लेते हैं तब जैसे जब समान प्रोडक्ट बेच रहे हों, ठीक है, समान प्रोडक्ट के आधार पर भी हम उनको समान बिजनेस कह सकते हैं या सजातीय बिजनेस कह सकते हैं। समान सर्विस को बना रहे हों, सप्लाई कर रहे हों या बेच रहे हों, समान प्रोडक्ट को बना रहे हों, सप्लाई कर रहे हों, बेच रहे हों, तो इनको हम समान बिजनेस कह सकते हैं या सजातीय बिजनेस कह सकते हैं। ठीक है, सजातीय बिजनेस कह सकते हैं समान प्रोडक्ट, ठीक है, या फिर समान, अर्थात एक तो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस होते हैं, दूसरी चीज होते हैं कि ग्रुप बेस्ड बिजनेस। ठीक है, ग्रुप बेस्ड बिजनेस अर्थात एक तो ये पार्टिकुलर प्रोडक्ट बेच रहे हैं सामान। मान लिया अभी जैसे हम ये कह सकते हैं, बड़ी साधारण सा उदाहरण हम देना चाहेंगे कि यदि दो मूंगफली वाले ठेले हैं जो मूंगफली भून करके बेच रहे हैं, ठीक है, तो ये दोनों समान बिजनेस हैं, सजातीय बिजनेस है, दोनों मूंगफली भून रहे हैं और बेच रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये एक ग्रुप बिजनेस नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि परचून की दुकानें हैं, दो या दो से अधिक परचून की दुकानें हैं, तो परचून की दुकान के लिए सामानों का एक ग्रुप निर्धारित कर दिया गया कि परचून की दुकान के लिए ये सामान हैं, इन सामानों का ग्रुप है। तो इस ग्रुप के सामान जिसके पास भी पाए जाएंगे वो परचून की दुकान कही जाएगी। भले ही किसी के पास में इस ग्रुप के ज़्यादा प्रोडक्ट हो, किसी के पास में कम प्रोडक्ट हो, लेकिन वो परचून की दुकान कही जाएगी। या मान लिया मेडिकल स्टोर है, दवाइयाँ, ठीक है, दवाइयाँ वहाँ पर मिलेंगी। दवाइयाँ के रूप में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, ठीक है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, तो यदि उनमें से कुछ दवाइयाँ हैं तो भी वो मेडिकल स्टोर है, ज़्यादा दवाइयाँ हैं तो भी वह मेडिकल स्टोर है। तो यह ग्रुप के आधार पर बिजनेस, अर्थात ग्रुप प्रोडक्ट आधार पर बिजनेस, ठीक है। अब यहाँ पर अर्थात प्रोडक्ट बिजनेस, अब मान लिया, या जैसे कि कहा जाता है कि भाई ये ट्रैक्टर की एजेंसी है, ठीक है, ये महिंद्रा ट्रैक्टर की एजेंसी है, ठीक है, तो महिंद्रा ट्रैक्टर की एजेंसी है। अब महिंद्रा ट्रैक्टर वाली एजेंसी यदि दो से अधिक हैं, ठीक है, तो यह एक समान प्रोडक्ट वाले बिजनेस हैं, सजातीय बिजनेस है। या मान लिया, कह लीजिएगा कि ठीक है, मान लो अभी हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप हैं, कई सारे हैं, ठीक है, तो ये अपने आप में ये सजातीय बिजनेस है, ठीक। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि यह प्रोडक्ट बेस्ड है, प्रोडक्ट ग्रुप बेस्ड मेडिकल स्टोर है, ठीक है, या फल की दुकान है, या सब्जी की दुकान है, या परचून की दुकान है, आदि इत्यादि। तो ये सब ग्रुप बेस्ड बिजनेस है। फर्नीचर की दुकान है, ठीक है, ये सब ग्रुप बेस्ड बिजनेस है। कहने का अर्थ है कि ये सजातीय बिजनेस, प्रोडक्ट के आधार पर समानताएं, ये समान बिजनेस, ग्रुप के आधार पर समान बिजनेस, ग्रुप के आधार पर समान बिजनेस। कभी कभी एक और चीज़ हम बात करना चाहेंगे, फैमिली बिजनेस। अब यहाँ पर फैमिली बिजनेस थोड़ा सा दो अर्थों में लगाया जाता है कि एक होता है कि जब कोई परिवार कई सारे बिजनेस करता है, ठीक है, कई सारे
बिजनेस करता है तो वह अपने आप में मतलब अपने आप में फैमिली बिजनेस हो सकता है, ठीक है। अब इसको कहीं पर अ, यदि हम फैमिली बिजनेस के बजाय यहाँ पर कहें ग्रुप बिजनेस, जैसे कहा जाता है कि बिरला ग्रुप, टाटा ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, तो अर्थात इस ग्रुप की सभी बिजनेस, तो ग्रुप बिजनेस कह लीजिएगा, ठीक है। ग्रुप बिजनेस भी होते हैं तथा फैमिली बिजनेस भी होते हैं। जब एक परिवार कई सारे बिजनेस करता है तो फैमिली बिजनेस, ग्रुप बिजनेस, ठीक है। तथा ग्रुप प्रोडक्ट बिजनेस, मान लिया अब जैसे कि टाटा ग्रुप के बिजनेस है तो इनमें एक समानताएं हैं, क्योंकि सब का एक जो जुड़ाव है, शीर्षस्थ जुड़ाव, वो एक है, वहां कहीं न कहीं पर एक है, तो यह एक सजातीय बिजनेस कहे जा सकते हैं, ठीक है। यह एक ग्रुप के बिजनेस कहे जा सकते हैं। तो यह एक व्यावसायिक समानताएं, प्रोडक्ट के आधार पर हो सकता है, ठीक है। प्रोडक्ट के आधार पर हो सकता है तथा प्रोडक्ट के ग्रुप के आधार पर हो सकता है, ठीक है। प्रोडक्ट के जन्म स्थान या नियंत्रक के आधार पर भी हो सकता है, अर्थात मतलब बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनके आधार पर अर्थात कुछ व्यवसाय में समानताएं भी मिलती हैं, जिनके आधार पर हम उनको समान बिजनेस कहते हैं, या एक परिवार के बिजनेस कहते हैं, या एक ग्रुप के बिजनेस कहते हैं, ठीक है। तथा कुछ ऐसी विशेषताएं मिलती हैं जिनके आधार पर हम ये कहते हैं ये अलग अलग ग्रुप के बिजनेस हैं, या अलग अलग प्रकार के बिजनेस हैं, या अलग अलग फैमिली के बिजनेस हैं। इस प्रकार से बिजनेस के क्षेत्र में अगर मान लिया कॉमर्शियल डिफरेंस होते हैं तो व्यावसायिक समानताएं भी पाई जाती हैं, लेकिन व्यावसायिक समानताएं पाने के बावजूद भी इनमें डिफरेंस होता है। जहां पर व्यावसायिक समानताएं अधिक पाई जाती हैं तो वो समान बिजनेस जरूर कहे जाते हैं, लेकिन ऐसी जगहों पर जो असमानताएं हैं वो माइक्रो लेवल पर होती हैं, लेकिन जहां पर व्यावसायिक असमानताएं व्यापक रूप में पाई जाती हैं, वो विजातीय या असमान बिजनेस कहे जाते हैं, प्रोडक्ट या सर्विस के आधार पर। तो ऐसी जगहों पर या ऐसे बिजनेसों में जो समानताएं हैं वो माइक्रो लेवल पर होती हैं, या ये भी कह लीजिएगा, एक तो होता है कि माइक्रो व्यापक रूप में, स्पष्ट रूप में समानताएं और असमानताओं का होना, दूसरा कॉमन रूप में समानताएं या असमानताएं होना, तीसरा माइक्रो लेवल पर समानताएं या असमानताएं होना। इस प्रकार से माइक्रो और एवरेज, ये सामान्य रूप में संभावनाएं भी पाई जाती हैं, सफलताएं और विफलताएं भी पाई जाती हैं। इस प्रकार से इन सब का मिला जुला रूप कॉमर्शियल जर्नी बनती है। यह कॉमर्शियल कैरेक्टर का जन्म होता है, यह कॉमर्शियल लाइफ का जन्म होता है इन व्यावसायिक असमानताओं के आधार पर एक टोटल कॉमर्शियल आइडेंटिटी का जन्म होता है, जो कि किसी यूनिट या किसी बिजनेस या किसी इंडस्ट्री के स्वरूप को समझने के लिए, उसके स्वभाव को समझने के लिए, उसकी प्रवृत्ति को समझने के लिए, वह उसमें निहित प्रॉब्लम को समझने के लिए यह विश्लेषण कदाचित आवश्यक हो जाता है।
नमस्कार, धन्यवाद।